हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका मित्र रविशंकर विद्यार्थी आपके बीच में आज एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आया हुआ हूँ जो अपने आप में एक विशेष प्रकार का कोर्स है। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि वो इस पेशे से जुड़ें, क्योंकि यह पेशा समाज सेवा से भी जुड़ा है, जिसको लोग एक विशेष नज़र से, एक विशेष सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो मैं बात कर रहा था बीएड कोर्स की, बैचलर ऑफ एजुकेशन। यह एक ऐसा कोर्स है जो 2 वर्षीय कोर्स है और यह एक स्नातक डिग्री है। इसका फुल फॉर्म ही है बैचलर ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा में स्नातक। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या है? वो है कि छात्रों को शिक्षक बनाने के लिए जो आवश्यक कौशल और ज्ञान है वो उनके अंदर विकसित करना, उसको प्रदान करना। इसमें जो बच्चे होते हैं, जो ग्रेजुएशन पास करके बच्चे एडमिशन लेते हैं बीएड के कोर्स में, उनको प्रशिक्षु कहा जाता है, उनको छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका कहा जाता है। उनके अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाता है, उनको सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण जो है इसमें दिया जाता है। तो ये एक प्रकार का प्रशिक्षण कोर्स भी है। अगर हम बात करें कि योग्यता क्या होती है, तो आपको पता है कि बीएड कोर्स जो है इसके लिए किसी भी अभ्यर्थी को स्नातक 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन आरक्षित वर्ग के अगर अभ्यर्थी हैं तो उनको 5% की छूट होती है, अर्थात वो 45%, 45% उनका है ग्रेजुएशन में, तो भी वे आवेदन कर सकते हैं। कहीं कहीं ये भी है कि अगर किसी का स्नातक में 50% अंक नहीं है और परास्नातक अर्थात एमए में, पीजी में, एमए एमएससी में अगर उनका 50% अंक है तो भी वे आवेदन कर सकते हैं। तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में थोड़ा सा नियमों में परिवर्तन होता है। और अगर मैं बात करूं कि परीक्षा का आयोजन कैसे होता है, तो आजकल लगभग हर राज्य में कंबाइंड एग्जाम होता है। तो किसी एक यूनिवर्सिटी को, एक विश्वविद्यालय को नोडल सेंटर के रूप में बना दिया जाता है और वही पूरे प्रदेश की परीक्षा कराती है। तो राज्य स्तर पर इसकी मेरिट बनती है और फिर उसी के माध्यम से बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या कुछ निजी विश्वविद्यालय हैं तो उनकी परीक्षा अपने स्तर से भी होती है, कुछ सीयूईटी के थ्रू भी होता है। आप इसके लिए विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पर, और गूगल से आप खोज सकते हैं कि कहाँ का कैसे आवेदन आया हुआ है। लेकिन जो राज्य स्तर की परीक्षाएं होती हैं, जैसे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, मैं बात करूं बिहार की, तो इन जगहों पे एक विश्वविद्यालय परीक्षा कराती है और वही जो है स्टेट लेवल पे पूरा मेरिट का निर्धारण करती है, उसी के आधार पर प्रवेश होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि फीस क्या होती है, तो फीस में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह क्राइटेरिया है। जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में जो फीस सरकार द्वारा निर्धारित की गई है वो पूरे कोर्स की, 2 वर्ष के कोर्स की 1,50,000 रुपये है, अर्थात 1.5 लाख रुपए है। लेकिन वहीं यूपी में अगर हम बात करें तो वहाँ 82,000 के आसपास फीस है। निजी विश्वविद्यालयों में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फीस का क्राइटेरिया कुछ अलग है, 1 लाख के आसपास है या कुछ उससे अधिक होगा। इसके अलावा अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज पाते हैं या कोई सरकारी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश लेते हैं, तो आपका जो प्रवेश है वो बहुत कम पैसे में, कुछ हज़ार में जो है होता है और आपका पूरा कोर्स भी बहुत मामूली पैसे में, बहुत कम पैसे में हो जाता है। तो ये तो रही फीस की बात। और एक बात है कि
आप इसको दोनों मोड में कर सकते हैं, रेगुलर मोड में भी कर सकते हैं और डिस्टेंस मोड में भी कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, नेशनल लेवल पे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, तो ये भी बीएड कराती हैं। अगर कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में है या किन्हीं कारणोंवश वो नहीं कर पा रहा है रेगुलर मोड में, तो वो प्राइवेट मोड में भी बीएड कर सकता है। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि बीएड करने के बाद फिर अवसर क्या होते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि सरकारी क्षेत्रों के साथ साथ ऐसा नहीं है कि बीएड करने के बाद आप केवल सरकारी संस्थानों में, सरकारी विद्यालयों में ही आप शिक्षक बन सकते हैं। आप निजी विद्यालयों में भी बहुत अच्छी सैलरी पे, यदि आपके अंदर प्रतिभा है, यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो आपके अंदर नॉलेज है, तो आप जो है वहाँ एक अच्छा पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप जूनियर लेवल पे टीजीटी, पीजीटी के साथ साथ कंटेंट लेखक के रूप में, शैक्षिक परामर्शदाता के रूप में और शिक्षा विभाग में विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे एक वैकेंसी आती है कभी कभी बीईओ की, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की, जिसको कहीं एसडीआई बोलते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी बोलते हैं, तो उसमें भी आपका बीएड होना चाहिए। और इनके अतिरिक्त केंद्रीय स्तर पर भी केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन का, और नवोदय का, नवोदय विद्यालय समिति भी जो है वो परीक्षा कराती है। तो वहाँ भी आपके पास ढेर सारे मौके होंगे, आपके पास ढेर सारे मौके होते हैं कि आप उसकी तैयारी करिए। इसके अलावा पीएम श्री विद्यालय भी हैं, तो उनकी भी वैकेंसीज आ रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बीएड करने के बाद आपके पास ढेर सारे अवसर होंगे कि आप सरकार से जुड़ सकें, सरकारी पोस्ट के लिए जो है आप आवेदन कर सकें, तैयारी कर सकें। और इसके अलावा अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कोचिंग चलाना चाहें या किसी बड़ी कोचिंग से जुड़ के पढ़ाना चाहें, ऑनलाइन ट्यूटर के रूप में आप अगर काम करना चाहें, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बीएड का जो कोर्स है, यह एक ऐसा कोर्स है जो आपको रोजगार तो उपलब्ध कराता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है, इसके साथ साथ आपके अंदर एक समाज सेवा की जो भावना होती है उसको भी प्रज्वलित करता है, उसको भी उत्पन्न करता है। और एक शिक्षक से आप पूछ सकते हैं कि शिक्षक बनने के बाद वास्तव में वो महसूस क्या करता है। नौकरी आप कई तरह की, कई सेक्टर में नौकरियां कर सकते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो फीलिंग एक शिक्षक को होती है वो शायद ही किसी और को होती हो। तो ये एक ऐसा पेशा है जहां आपके पास पैसे के साथ साथ सम्मान भी है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका नाम भी है, सब कुछ है इसमें। लेकिन दोस्तों, बीएड कर लेना ही बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब आप शिक्षक तभी बन सकते हैं, सरकारी शिक्षक या निजी विद्यालयों के लिए भी अनिवार्य है, तभी बन सकते हैं जब आप टेट या सीटेट पास हों। तो केंद्र सरकार द्वारा तो हर वर्ष जो है परीक्षा कराई ही जाती है सीटेट की, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय पात्रता, शिक्षक पात्रता परीक्षा। लेकिन राज्य सरकारों द्वारा भी टेट परीक्षा का आयोजन अपने स्तर पर किया जाता है, चाहे राजस्थान का ले लीजिए, एमपी का ले लीजिए, यूपी का ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए। अभी बिहार में आप देखे होंगे कि कितनी ढेर सारी वैकेंसीज आई थी, TRE1, TRE2, TRE3, अभी TRE4 भी आने वाला है। तो ये जितनी वैकेंसीज फिल हुई हैं, इसमें राज्य सरकार अपने स्तर से टेट परीक्षा का आयोजन कर रही है। और जो बच्चे सीटेट पास हैं उन बच्चों के लिए भी जो है उन बच्चों के लिए भी प्राइमरी में और जूनियर में आवेदन करने के ढेर सारे अवसर थे। और यहाँ 9, 10 और 11, 12 के लिए भी एक विशेष परीक्षा कराई गई थी। तो आप अगर सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको टेट और सीटेट पास करना होता है। और मैं पूरे
विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि ये जो कोर्स है, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं और आप इसको मन से करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने केवल एडमिशन ले लिया डिग्री के लिए, आप इस कोर्स को अगर पढ़ के करते हैं, मन से करते हैं, तो टेट और सीटेट परीक्षा निकालना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आप आसानी से इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बीएड कर लेने के बाद आपके पास रोजगार के अवसर समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि लोगों में एक आम धारणा है कि कुछ नहीं कर रहा है तो बच्चा बीएड कर ले, और बीएड कर लेने के बाद अगर उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो उसके पास ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपके पास उच्च शिक्षा में जाने के भी ढेर सारे अवसर होते हैं। बीएड के बाद आप एमएड कर सकते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन। एमएड करके आप यूजीसी द्वारा आयोजित, एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली जो नेट परीक्षा है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको क्वालिफाई करके आप डिग्री कॉलेजेस में, आप बीएड कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप जेआरएफ अगर क्वालिफाई होते हैं और पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपको लगभग 40,000 की फेलोशिप भी मिलेगी जब तक आपका पीएचडी कंप्लीट नहीं होता। साथ ही विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजेस में आपके पास प्रोफेसर बनने के, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के ढेर सारे अवसर होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बीएड का कोर्स केवल सरकारी नौकरी के लिए ही बना है। आप में यदि कॉन्फिडेंस है, जज्बा है, जुनून है, मेहनत कर सकते हैं आप, आपके अंदर लगन है, आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, आत्मविश्वास है आपके अंदर, विषय पर आपकी पकड़ है, कम्युनिकेशन लेवल आपका अच्छा है, तो प्राइवेट जॉब में भी आप उतनी ही अर्निंग कर सकते हैं जितना कोई सरकारी शिक्षक कमाता है। आप कहीं उससे आगे भी निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है और समर्पण की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आप या आपका कोई साथी बीएड कोर्स करना चाहता है तो अब फॉर्म आने वाले हैं। अभी नवंबर समाप्त हो रहा है, दिसंबर जनवरी के बाद से फॉर्म आना शुरू हो जाएंगे और आप तैयार रहिए। और आप, अगर आप इच्छुक हैं बीएड करने के, तो आपका कोई साथी, घर परिवार या मित्र करना चाहता है तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि उनको पता चले कि बीएड केवल सरकारी नौकरी के लिए ही नहीं किया जाता। बीएड करने के साथ आपके पास रोजगार के ढेर सारे अवसर खुल जाते हैं। तो फॉर्म आने वाले हैं, आप तैयार रहिए, फॉर्म भरिए और फॉर्म भरकर आप परीक्षा क्वालिफाई करिए और आप एडमिशन लीजिए। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है तो बहुत नाम मात्र के पैसे में आपको बीएड आपका हो जाएगा, साथ ही आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके जानकारी में ये सहायक हुआ हो, वृद्धि हुई हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करिएगा। मैं जल्द ही किसी और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के साथ आपके बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा। आप सभी का स्नेह मुझे हमेशा मिला है और मैं इसी उम्मीद के साथ कि आपका पुनः मुझे स्नेह मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।